नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और आज तक पर आज दिन भर अफगानिस्तान तालिबान पर हमारी एक खास कवरेज सुरक्षा सभा जारी है। इस सेशन में हम बात करेंगे अफगानिस्तान को लेकर भारत की ये जो अग्नि परीक्षा इस समय चल रही है। भारत अफगानिस्तान का वो दौर देख रहा है और जो दौर देख चुका है 1999 में कंदहार हाईजैक कांड हुआ था। 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान का इस समय कब्जा है। तालिबान सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, मंत्रियों के नाम अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है, सवाल ये उठता है कि भारत की तालिबान नीति क्या होनी चाहिए। भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन क्या भारत को यह मान्यता देनी होगी? क्या भारत को बात करनी होगी? काबुल से राजदूत को वापस बुला लिया गया है। लगातार काबुल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का प्रयास भी चल रहा है। क्या कहना है इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री का, क्या कहना है एम्बेसडर का, सुनते हैं। We must never compromise with this evil. The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. To combat terrorism, terrorists are constantly finding newer ways of motivating, resourcing, and executing acts of terror. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. It's a lot to us to be back home, so your welcome really has an impact on all of us. And thank you, of course, to the Indian Air Force who flew us out under conditions that are not normal, and of course is hosting us here after a long, tiresome journey. भारत का रवैया होना क्या चाहिए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग या फ्लोर लीडर्स को बुलाया है और विदेश मंत्री क्या कर रही है सरकार, इस बारे में जानकारी देंगे। कई विशेष मेहमान हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो सुरक्षा सभा है, इसमें हमारा प्रयास यह है कि हम जाने कि भारत का रुख होना क्या चाहिए, भारत की अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनका इस पर क्या सोचना है। और केसी त्यागी जी, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? भारत को क्या करना चाहिए? क्या तालिबान को रिकॉग्नाइज करना ही होगा? क्या तालिबान से बातचीत करनी ही होगी? एक हकीकत है, और आगे का रवैया क्या होना चाहिए भारत का? देखिए, ये बहुत ही गंभीर चिंतन के बाद कोई फैसला वहाँ लेने की आवश्यकता है। मैं वहाँ के एक स्पोक्समैन जो हैं तालिबान के, उनका बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दैट देयर विल बी नो डेमोक्रेटिक सिस्टम, इट डज नॉट हैव एनी बेस इन आवर कंट्री, इट इज़ ए शरिया लॉ एंड दैट इज़ इट। तो अगर वहाँ पे इस तरह से संचालन होना है तो फिर तो बहुत सोच समझने के बाद ये फैसला लेने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अपना देश इतना बड़ा हो चुका है कि अमेरिका के पीछे या अमेरिका की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। गौरव जी, अमेरिका का किया धरा ही है सब कुछ। मुझको 1917 का याद है, मैं भी काबुल गया था, तब ये वहाँ पर सोवियत संघ की मदद से सरकार बनी थी वहाँ पर कम्युनिस्टों की। और 10 साल तक जितना पैसा है, आज जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं तालिबान का जन्म ही अमेरिका के पैसे से हुआ है, उनके हथियार से हुआ है जी, और उनकी सोच से हुआ है। और यही काम उन्होंने सीरिया में किया है, यही काम वियतनाम में किया था। इसलिए मेरा तो अपनी पार्टी की तरफ से भारत सरकार से अनुरोध है कि वो किसी विदेशी सुपर पावर की तरफ ना देख करके अपने आर्थिक, सामाजिक, जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच करें। भारत के हित में आगे बढ़े। बहुत सही बात आपने की। बच्चे, बहुत सही आपने बात की। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी का इस पर
क्या पक्ष है? क्या भारत को संबंध रखना चाहिए तालिबान से या नहीं? खासतौर पर आपने केसी त्यागी जी की बात सुनी और इसमें दो राय नहीं कि तालिबान ये साफ कर चुका है कि वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स जो है डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के, उनको नहीं मानता। शरिया से चलने वाला देश है। महिलाओं को क्या अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो जमीनी स्थिति हम देख रहे हैं इस समय, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या पक्ष है? मैं दो चीजें कहूंगी और मैं त्यागी जी से इसमें अग्री करती हूं कि भारत को सबसे पहले तो दो चीजों, भारत को सामरिक हितों को अपने सर्वोपरि रखना होगा। किसी से कोई बात क्या करने का सबसे पहले तो हमें अपने हितों को सर्वोपरि रख के पूरी बात करनी होगी। उसमें हमारे आर्थिक मुद्दे, हमारे सोशल मुद्दे, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है। क्योंकि ये याद रखिएगा, ये एक अकेला तालिबान नहीं है यार, इसके साथ पाकिस्तान की पूरी साठगांठ है और पाकिस्तान चीन के इशारे पे चलता है, ये हम सबको पता है। तो अब पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर तालिबान के आने से थोड़ा सुरक्षित हो गया और इसलिए वो चौड़ा होकर घूम रहा है। हमें अपने सामरिक हितों और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे पहले चिंता करने की जरूरत है, उसको सर्वोपरि रखना पड़ेगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक बार फिर से गंभीरता से, परिपक्व तरीके से अपनी विदेश नीति को रिव्यू करना पड़ेगा। विदेश नीति सिर्फ फोटो खिंचाना या समिट्स करना नहीं होती है, बड़ा कूटनीतिक रणनीतिक फैसला होना चाहिए। और कहीं पर अफगानिस्तान के इस मसले में हम डायलॉग की टेबल पर नहीं बुलाए गए, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, ये सब बात करते रहे। आज तक विश्व में बिना इंडिया के टेबल पर आए डिसीजंस नहीं होते थे। आज अगर ऐसा हुआ है तो हमें अपनी रणनीतिक, कूटनीति, डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है। बड़ा आरोप है ये, बड़ा आरोप है। आप ये कह रही हैं कि भारत को दरकिनार कर दिया गया है। जिस तरह से अफगानिस्तान में स्थिति आगे बढ़ रही है, भारत क्या एक हाशिए पर आ गया है? क्या ये आपका आरोप है और बड़ा आरोप है? भदौरिया जी, क्या आप इससे सहमत हैं? इससे पहले मैं राजीव जेटली से इसका उत्तर लूं, लेकिन भदौरिया जी, क्या ये आपका भी आकलन है? पहली बात। और दूसरी बात, क्या भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? समाजवादी पार्टी का इस पर क्या मत है? देखिए, मेरा मानना है कि जहां पे हिंदुस्तान मजबूत होता हो, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होती हो और हिंदुस्तान के लोग सुरक्षित होते हो, उसको मद्देनजर रखते हुए फैसले लेने चाहिए सरकार को। और सरकार जो फैसले लेगी, सारी सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है तो सबके सामने होगा। सरकार को भारत का हित पहले सोचना चाहिए और भारत के जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको कैसे हम वापस सुरक्षित लेके आए, इसके बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। दूसरी बात, अच्छी बात है सरकार ने ये शुभ काम शुरू किया है सर्वदलीय बैठक बुलाने का, तो मुझे पूरा विश्वास है आगे भी सर्वदलीय बैठक फैसले जब लेगी सरकार तो बुलाया करेगी। जैसे जो पेंडिंग फैसले हैं, किसानों के हैं या जो बेरोजगारी, महंगाई के फैसले, उसमें भी सरकार सर्वदलीय बैठक जरूर बुलाया करेगी, क्योंकि सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार तो विपक्ष को सरकार का हिस्सा समझती नहीं है। इतने सालों से तो उन्होंने कभी सर्वदलीय बैठक इस असली मुद्दों पे बुलाती नहीं है, फैसले तो क्या ये असली मुद्दा नहीं है या ये असली मुद्दा है जिस पर बुला रही है? मैं किसानों के मुद्दों पर ये सुरक्षा सभा है और ये बहुत गंभीर मामला है जिस पर मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार की आखिर सोच है क्या, विपक्ष की सोच क्या है और भारत को आगे क्या करने की आवश्यकता है। राजीव जेटली जी, सरकार को क्या तालिबान को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? पार्टी की क्या सोच? और सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो कहा कि अफगानिस्तान पर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे और भारत उसमें नहीं था, ये फैसले ले रही थी चीन की सरकार या पाकिस्तान की सरकार, रूस की सरकार, अमेरिका की सरकार। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस का आरोप है कि भारत सरकार उसमें नहीं थी। गौरव जी, आप इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत बेहतर समझते हैं और मुझे लगता है हमारे देश के अंदर बहुत सारे नागरिक आपके चैनल को देख के इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को समझते भी होंगे। मुझे लगता है इन राजनीतिक पार्टियों को भी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज़ को समझना चाहिए। जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि देश के सामरिक हितों को ध्यान में रख कर के पॉलिसी बनानी चाहिए, देश के सामरिक हितों को ध्यान में रखकर पॉलिसी ना बनाई होती तो आज चाइना की तरह वो खामियाजा भुगतना पड़ता। ये जानकारी का अभाव रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ गौरव जी को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। गौरव जी बहुत बेटर रिपोर्टिंग करते हैं। चाइना के अंदर जो चाइना के एक्सपर्ट बता रहे हैं वो उनको बता रहे हैं कि किस तरीके के नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे, जिस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया तालिबान को। और चाइना के साथ साथ जो दूसरे देश अभी तक जो समर्थन दे रहे हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मार्किंग आ रही है। हम कहते हैं कि भारत ने हर विषय को देखा। जिस तरीके से तालिबान के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है वो स्टेटमेंट बहुत पोलाइट है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उससे विपरीत है, जमीनी हकीकत उससे परे है। तो दोनों चीज़ों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपने जो रोल दिए हैं वो कंस्ट्रक्टिव दिए हैं। हमने किसी जंग में भागीदारी नहीं की है,
ये जानकारी भी मुझे लगता है सब राजनीतिक पार्टियों को होना चाहिए, क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक है जी। सर्वदलीय बैठक में ये बात उठेगी। हमने कंस्ट्रक्टिव रोल किया, हमने किसी भी देश में जाके वहां सड़कें बनाई है, मेडिकल व्यवस्था दी है, उनको कोल्ड स्टोरेज दी है, वहां पे अस्पताल दिए हैं, हम ये रोल करते आए हैं और हम इस रोल को आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिससे अफगानिस्तान के नागरिकों को वो सहायता मिलती रहे। हमारी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी हमने निर्धारित करनी है, हमारी विदेश नीति आज देश के हिसाब से बनती है। ठीक नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार अफगानिस्तान के विकास में लगी रही, चाहे वो जरांज डेलाराम हाईवे हो या सलमा डैम हो या हमारा स्कूल हो और अस्पताल हो, और भारतीय करते रहना चाहता है। सुप्रिया श्रीनाथ जी, क्या कांग्रेस इस बात के कांग्रेस इसके पक्ष में है कि चाहे तालिबान की सरकार हो, जो सरकार हो, अफगानिस्तान के लोगों का हित रखते हुए भारत को विकास कार्य करते रहना चाहिए अफगानिस्तान में? अगर एक बार बात साथ में जोड़ना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले एक बात आई थी विदेश नीति की, किसको रिव्यू करना चाहिए। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति हमारी देश की जरूरतों के हिसाब से नहीं थी, हमारे देश के वोट के हिसाब से थी। बहुत लंबे वक्त तक हमारी विदेश नीति केवल तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार होती आई है, ये हम नहीं कहते हैं। जब हमारे देश को जंग में जरूरत पड़ती थी, हमने कुछ देशों को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आपने अपनी विदेश नीतियां अपने वोट के आधार पर बनाई हैं, तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से आपकी विदेश नीति बनती है, जिसका खामियाजा हमें भुगतने भी पड़े। लेकिन पहली बार वाजपेयी जी की सरकार के बाद हमने निर्धारित किया कि अब हमारी विदेश नीति भारत की जरूरत के हिसाब से बनेगी। और यही एक वजह है कि पूरे दुनिया के अंदर बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, दुनिया का समर्थन हमें मिला, और हमारी विदेश नीति के चलते हमारे देश के नागरिक विदेशों में जाके वहां से बताते हैं किस तरीके का बदलाव अब दुनिया के अंदर भारत के नागरिकों को देखने को मिला है। क्या आप सहमत है इस बात से कि बीजेपी का यह दावा है कि विदेश नीति में सुधार आया है और उससे भारत का हित स्थापित भी हो रहा है, लेकिन क्या अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के समय भी क्या भारत को विकास कार्य जारी रखने की आवश्यकता है? मैं 2-3 सवालों का जवाब भी देना चाहती हूं और अपनी बात भी रखना चाहती हूं, और मैं आशा करूंगी कि मेरे बीच में नहीं बोला जाएगा। अभी तक का डिबेट बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये तू-तू मैमे का मुद्दा नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ये तू-तू मैमे का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसलिए समझना जरूरी है अभी विश्व में हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। अपनी पीठ ठोकना, सीना ठोक कर बोलना बहुत बढ़िया हमने काम कर दिया, इस समय काम नहीं आएगा। जो पाकिस्तान और वेस्टर्न फ्रंटियर पे हो रहा है वो हम सबको पता है। चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो बन रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड पे, वो भी हमें पता है। हमें ये पता है कि ये बदला हुआ पाकिस्तान है जो चीन की कठपुतली बनकर उनके इशारों पर नाच रहा है, और इनके पास डीप पॉकेट्स है। चीन को कल को नेचुरल रिसोर्सेज अगर एक्सप्लॉइट करने को मन आ जाएगा अफगानिस्तान में, तो दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए जरूरी है कि इसको परिपक्व तरीके से देखा जाए। जहां तक आपका सवाल है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ना करना चाहिए, चाहे इस सरकार ने चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने अभी तक इन्वेस्टमेंट इसलिए किया क्योंकि हम डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण ढंग से सरकारें चलवाना चाहते थे। लेकिन अब हमें अपने सामरिक हितों को देखने पड़ेगा, और इसका बेस्ट निर्णय चुनी हुई सरकार कर सकती है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, ये उनका निर्णय होगा कि वो आगे क्या करेंगे। और जहां तक विदेश नीति की बात है, मैं जरूर एक बात कहूंगी, यूएसए ने जो नॉन नेटो एलाइज होते हैं उनको सिक्योरिटी मिलती है। यूएस के नॉन नेटो एलाइज को यूएस ने पूरा करार कर लिया अफगानिस्तान के साथ, हमसे बात करने की जरूरत नहीं समझी। और उनके नॉन नेटो एलाइज में ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इजराइल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लेकिन हम नहीं है। हम ट्रंप की सरकार बनाने में मशगूल थे, हमें यह सब करना चाहिए था 7 सालों में। जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो ये चीजें सामने आएंगी। और राजीव जेटली इसका उत्तर देंगे, लेकिन केसी त्यागी जी, महत्वपूर्ण बात सुप्रिया श्रीनेत ने उठाई कि भारत प्रजातंत्र की मदद कर रहा था अफगानिस्तान में, कोई भी सरकार रही हो, और इसीलिए इतना निवेश किया $3 बिलियन से ज्यादा का। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया था सर कि अब तो वहां शरिया से चलने वाली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान सरकार बनने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में क्या भारत को निवेश जारी रखना चाहिए या भारत को प्रजातंत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा देश है भारत जो करेगा दुनिया देखेगी। साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान ऑलरेडी तालिबान से बात कर रहे हैं। तालिबान का एक 9 सदस्य का डेलीगेशन त्यांजन हो आया है। केसी त्यागी जी, देखिए, एक तो गौरव जी, भारत के प्रधानमंत्री और शासक दल के द्वारा इस सवाल पर ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके जो एक
नया प्रयास हुआ, एक तो सबकी उसकी सराहना करनी चाहिए। अकेले भी सरकार विदेश नीति का संचालन कर सकती है, तो ये जो समन्वय आज कायम हुआ है ये भारत की राजनीति के हिसाब से एक अच्छा लक्षण है। दूसरा, हमारी जब नाटो जा रहा था यहाँ से, अमेरिका अपनी फोर्सेस निकाल रहा था, उस समय बड़ी दुनिया भर के अखबार में बड़ी खबरें छपी थी और उसमें सबसे ख़तरनाक खबर थी कि पाकिस्तान के जो अलकायदा ग्रुप है, पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे एंटी इंडिया ग्रुप हैं, प्लस वो तालिबान, प्लस अलकायदा, ये खाली समय अब इनको मिल गया, ये कश्मीर में भी घुसपैठ कर सकते हैं। जी, मैं फिलिस्तीन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, उसकी इंटरनेशनल पार्लियामेंट का मैं मेंबर भी हूँ। अब वो कहते हैं वहाँ कई बार कि अब फिलिस्तीन छोड़ो, अब कश्मीर चलो। तो आने वाले समय में कश्मीर को लेकर के भी इन लोगों की जो शरीयत राज चलाना चाहते हैं उनकी नजरें फिरेंगी। ठीक। दूसरा ये है कि आज सोवियत संघ नहीं है, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद भी जो पावर ऑफ बैलेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पूरी दुनिया में बदला है। चाहे वियतनाम का था, चाहे अरब का था, चाहे क्यूबा क्राइसिस था, तो अमेरिका की दादागिरी चलती थी तो सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा होता था। मुझको 1971 की वार का याद है। सही बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय तो अमेरिका की भी दादागिरी नहीं चल रही है। अच्छा, चीन ने पहले ही बोल दिया है, चीन ने पहले ही तालिबान को क्या बोला है, सबसे पहले यह कहा है कि आप ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उन पर अंकुश लगाइए, तब हम आपसे आपकी मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भदौरिया जी, क्या यही भारत को भी करने की आवश्यकता है कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट पर जैसे चीन दबाव चाहता है, वैसे ही हम भी तालिबान से कहें कि जम्मू और कश्मीर में, जो केसी त्यागी जी ने महत्वपूर्ण बात उठाई कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद ना बढ़े, तो पहले ही तालिबान पर यह दबाव भारत डाले, तभी हम आगे बात करेंगे। क्या इस तरह की रणनीति हमारी होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मुझे लगता है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होगा वहां सरकार को किसी चीज से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चुनी हुई सरकार है हमारे देश के अंदर में, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदुस्तान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह का वो स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे कि उनके दूसरी जगह भी जहां लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि हम समाजवादी लोग या हिंदुस्तान हमेशा लोकतंत्र की सपोर्ट करता है, लोकतंत्र को मानता है, तो जहां लोकतंत्र होता है वहां हिंदुस्तान कंफर्टेबल होता है। अब जहां लोकतंत्र नहीं होगा तो ये तो पॉलिसी सरकार को तय करनी पड़ेगी कि जहां लोकतंत्र नहीं है वहां किस तरह से वो उनके साथ अपने रिश्ते रखेगा। इसलिए उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग भी इसीलिए ही बुलाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार देश के हितों का ध्यान रखेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के हितों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोबारा से भी कहता हूं, जो शुभ काम सरकार ने शुरू किया है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का, आगे भी जब फैसले सरकार लेगी और जो देश हित के फैसले होंगे उसके अंदर में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। जब शुरुआत कर ही दिया तो आगे भी करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। राजीव जेटली इसका उत्तर जरूर आपको देंगे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन राजीव जेटली, ये जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है इसका मकसद क्या है? केवल बताना क्या हो रहा है या राय लेना? क्या सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि तालिबान एक हकीकत है अफगानिस्तान की, भले या प्रजातंत्र चाहे, लेकिन अगर विश्व के और प्रजातंत्र तालिबान से बात कर रहे हैं तो क्या आपको भी वहां पर अपना दूतावास फिर खोलने की आवश्यकता है या दूतावास खोलने की बात चल रही है? राजीव जेटली, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो जब भी हम ऑल पार्टी मीटिंग की बात करते हैं तो एक इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन में फीडबैक भी लिया जाता है और वो बातें भी रखी जाती हैं कि देश किस तरीके से सोचता है अपनी विदेश पॉलिसी को, अपनी आने वाले जो वक्त में तालिबान के साथ किस तरीके के संबंध होंगे उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, जो मेरे पास जानकारी नहीं है क्योंकि वो ऑल पार्टी मीटिंग में निर्धारित होगा। लेकिन आपने, गौरव जी, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने ध्यान नहीं दिया, उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश में जब राजनीति होती है तो अभी इस डिबेट पर आप गौर करिएगा, आपने बोला ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को चाइना ने बोला है तालिबान से कि उसे खत्म किया जाए। अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी से इस बात को बोल के दिखवा दीजिए, ये बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हाँ, जो चाइना जिस मूवमेंट के ऊपर तालिबान की नकेल कसना चाहता है हम भी उसके पक्षधर हैं, ये नहीं बोल पाएंगे उस बात को। यहां से शुरुआत होती है तुष्टीकरण की विदेश पॉलिसी की। यही वजह रही है हमारे देश में हमारी विदेश नीति की कमजोरी की, क्योंकि हमने अपने देश में अपने वोट के मद्देनजर अपनी नीतियां बनाई थी। हम भी यही कहते हैं कि आप क्या ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि
सुप्रिया श्रीनेत फिर इसका पलटवार करेंगी आप पर? नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी पर? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं विदेश मंत्री इजराइल की एक स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि आपने इतना बड़ा खामियाजा भुगता, आप लैक ऑफ एमुनिशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए रह गए क्योंकि आपने अपने वोट बैंक के आधार पर दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाने शुरू किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को सुप्रिया श्रीनेत भी उत्तर देना चाहती है, केसी त्यागी जी भी इस मुद्दे पर जवाब देना चाहते हैं। मैं ETIM पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, देखिए बड़ा प्रश्न है ये, उस पर भी आऊंगा, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत पहले आप उत्तर देना चाहती हैं। मैं दो चीजें कहना चाहती हूं। मैं पहली चीज तो यह कहना चाहती हूं कि विदेश नीति डोमेस्टिक वोट को देखकर कभी नहीं तय होती है। ये पिछले 7 साल में हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट क्या सुनना चाहते हैं और वहां विदेश नीति तय करते हैं। उसके चलते हमने अपने नेबरहुड में अपने को सबसे अलग थलग कर लिया है। कॉक्स बाजार में चीन आज लगा रहा है सबमरीन प्लांट, बांग्लादेश में चीन के साथ क्या चल रहा है सबको पता है। पाकिस्तान कभी हमारा सगा नहीं था, श्रीलंका तो बैर खाए बैठा है। हमने अपने नेबरहुड में, भूटान हमसे नाराज है, हमने अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नेबरहुड लास्ट करके अपने आप को अलग थलग कर लिया, क्योंकि हमारी विदेश नीति हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस पे आधारित हो गई है। और ये काम बताइए आपकी विदेश नीति क्या थी? आज भी आपकी विदेश नीति बताइए। मैं अपने दोस्ताना संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ बता सकता हूं, आप मुझे बताइए। सुप्रिया जी अपना पक्ष रख लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा राजीव जी, एक एक करके, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है अफगानिस्तान। हम और पड़ोसियों की भी बात करेंगे, लेकिन अभी अफगानिस्तान पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें लोगों की जान पर बनाती है। जब आप बात करते हैं जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की, और उस पर भी मुद्दा आ रहा है, तो एक एक करके सुप्रिया श्रीनेत जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही बात करना चाहती हूँ, आपको अपना वक्त मिल जाएगा, बौखलाइए मत। मैं वही बात करना चाहती हूँ। आज कोई ये गंभीरता समझ रहा है कि पाकिस्तान चीन के इशारों पर नाच रहा है और वहां से उसको थोड़ा एहतियात मिल गया है वेस्टर्न बॉर्डर पे अपने, और वो कश्मीर में कुछ करने की कोशिश करेगा, इसके बारे में कोई बात कर रहा है? अभी भी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। आज भी भक्त और ट्रोल और यहाँ पे प्रवक्ता बैठकर एक चीज मत करिए, अफगानिस्तान की सिचुएशन परिपक्व तरीके से सरकार को हैंडल करने दीजिए। ये जो तुष्टीकरण जो आप कर रहे हैं, आपसे पेट्रोल का दाम पूछ लो, अफगान चले जाओ, आपसे कोई चूड़ी वाली की बात कर लो, अफगान चले जाओ। जी आपने डिबेट किस बात पे रखी है, इनको थोड़ा अपडेट कर दीजिए। मैं इसलिए कहता ये डिबेट से भटक के एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है, लेकिन बहुत गंभीर मुद्दा है तुष्टीकरण का आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और जो पलटवार कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच असली मुद्दा क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार एक हकीकत है। ऐसे में भारत को क्या करने की आवश्यकता है? यह बड़ी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।